अच्छा जी, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्विंग हाई और स्विंग लो से। शुरू करेंगे चीज़ें ताकि मार्केट की बाकी चीज़ें भी इस तरह आसानी से समझ आएंगी। तो स्विंग हाई जो होता है वो बेसिकली 3 कैंडल से बनता है, जिसमें एक कैंडल लेफ़्ट साइड में होगी, फिर एक ऊपर होगी जिसको हम हाई कह रहे हैं, सबसे हाई होगी, फिर एक राइट साइड में कैंडल होगी। इन 3 कैंडल से एक स्विंग पॉइंट बनता है जिसको हम 3 बार स्विंग हाई भी कहते हैं। कुछ लोग इसको फ्रैक्टल पॉइंट भी कहते हैं, फ्रैक्टल। तो ये जो 2 कैंडल्स एक कैंडल के लेफ़्ट साइड में आ जाएं, लेफ़्ट साइड और राइट साइड में, तो इस कैंडल को हम कहते हैं कि ये स्विंग हाई बन गया। इसी तरह स्विंग लो जो है, इसके लेफ़्ट साइड में भी एक कैंडल होगी, राइट साइड में भी एक कैंडल होगी, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे कि ये स्विंग लो बन गया है। स्विंग पॉइंट्स की बहुत अहमियत है मार्केट में। पूरी मार्केट इन 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है, स्विंग हाई और स्विंग लो के ऊपर। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। स्विंग हाई हमेशा उस जगह पे बनेगा जहाँ से मार्केट ने रिट्रेसमेंट या रिवर्सल लेना हो। रिट्रेसमेंट मतलब अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो रिट्रेसमेंट अगर करेगी तो वो थोड़ी नीचे आएगी, फिर ऊपर जाना स्टार्ट कर देगी और स्विंग हाई पॉइंट बना के ये करेगी काम। मतलब ऊपर जा रही है, स्विंग हाई बन गया, अब इसने रिट्रेसमेंट करना है मार्केट ने, तो क्या करेगी, थोड़ा सा नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाना स्टार्ट कर देगी, फिर यहाँ पे स्विंग हाई पॉइंट बन जाएगा और ऊपर जाने के लिए फिर क्या बनेगा, इधर स्विंग लो पॉइंट बन जाएगा, फिर ऊपर जाना स्टार्ट कर देगी। और अगर मार्केट ने रिवर्सल करना है तो मार्केट क्या करेगी, इस तरह बाय जाते हुए मार्केट स्विंग हाई बना देगी और फिर सीधा नीचे आती जाएगी, और इधर जितने नीचे स्विंग लो या कुछ और चीज़ें जो हम आगे बात करेंगे जिनके बारे में, उनके आसपास जाती जाएगी फिर मार्केट। फिर उसको हम कहेंगे कि मार्केट रिवर्स हो गई है। ये स्विंग पॉइंट्स की 2 टाइप्स हैं। एक है इंस्टीट्यूशनल स्विंग पॉइंट्स, एक है क्लासिक स्विंग पॉइंट। इंस्टीट्यूशनल स्विंग पॉइंट इसको कहते हैं कि सिर्फ ये हमें कैंडल्स नज़र आए, ये विक नहीं होगी। ये कैंडल की बॉडी है और ये इसकी विक है, ये ऊपर नीचे। इसमें ये विक अगर ना हो तो इसको हम कहेंगे कि ये इंस्टीट्यूशनल स्विंग पॉइंट है, और अगर विक के साथ हो तो ये क्लासिक स्विंग पॉइंट है। अभी हम चार्ट पर इन चीज़ों को देखते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने अभी क्या पढ़ा है। पहली बात हमने की कि जहाँ पर भी कोई स्विंग पॉइंट बनेगा तो मार्केट या रिवर्स होगी या रिट्रेसमेंट करेगी। अब ये देखें, यहाँ पे स्विंग लो बना है, 1 2 3 कैंडल है, स्विंग लो बन गया और मार्केट क्या हो गई, रिवर्स हो गई। ठीक है, यहाँ पे भी स्विंग लो बना है, मार्केट क्या हो गई, रिवर्स हो गई। यहाँ पे स्विंग हाई बना है तो मार्केट क्या कर रही है, रिट्रेस कर रही है, ये रिवर्स नहीं है। ठीक है, रिवर्स इस साइड में है क्योंकि मार्केट नीचे आ रही थी तो अब ऊपर जाना स्टार्ट हो गई है, तो ये रिवर्स हो गई है। और ये क्या है, नीचे आ रही थी, ये रिट्रेसमेंट थी मार्केट की, ये नीचे आ रही थी, ये इसने रिट्रेसमेंट की, फिर स्विंग हाई बन गया, फिर ये लो नहीं तोड़ पाई, यानी इस स्विंग लो के नीचे नहीं आ पाई, और फिर क्या हो गया, रिवर्स हो गई, मार्केट ने रिवर्स जाना स्टार्ट कर दिया। ये स्विंग हाई पॉइंट बना था, ये स्विंग लो बना था, अब मार्केट क्या कर रही है, नीचे जा रही है। अब ये स्विंग लो बन गया तो मार्केट क्या करेगी, रिट्रेस कर सकती है या रिवर्स कर सकती है। अगर रिट्रेसमेंट होगी तो वो इस तरह होगी कि थोड़ा फिर ऊपर चली जाएगी, फिर नीचे आना स्टार्ट कर देगी, जैसे यहाँ पे हुआ है। ये स्विंग हाई बन गया, मार्केट नीचे आ रही है, स्विंग हाई बन गया, ये स्विंग हाई बना है तो नीचे आ रही है, स्विंग हाई बना, फिर नीचे जाना स्टार्ट कर दिया, ये लो तोड़ दिया इसने। ठीक है, अच्छा, और रिवर्सल का क्या है कि नीचे आ रही थी, स्विंग हाई लो बना,
ये लो बना, ये लो बना, अब ऊपर जाना स्टार्ट रिवर्स। तो सबसे पहले मार्केट में अगर आपने कोई चीज़ देखनी है कि मार्केट को हम समझेंगे कैसे, तो वो चीज़ स्टार्ट होती है स्विंग पॉइंट से। ये मार्केट ऊपर जा रही थी, ठीक है, तो स्विंग हाई तोड़ के जा रही थी और स्विंग लो बना के ऊपर जा रही थी। अब ये स्विंग हाई बना, ये देखें जब भी स्विंग हाई बनता है तो लो बन के फिर वो स्विंग हाई टूट जाता है, ठीक है ना। तो इस फिर ये अब मार्केट ने अगर ऊपर जाना था, जाते रहना है, कंटिन्यू करना है अपना मूवमेंट जो है, तो वो क्या करेगी, ऐसे जाती जाएगी स्विंग लो बना के ऊपर, रिट्रेसमेंट और फिर ऊपर, रिट्रेसमेंट और फिर ऊपर, यानी थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर, थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर। और अगर रिवर्सल करना है तो फिर किसी जगह या इस जगह या इस जगह स्विंग हाई बना देगी, फिर नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी, फिर रिट्रेसमेंट, फिर कंटिन्यूएशन, फिर रिट्रेसमेंट, फिर कंटिन्यूएशन। इस तरह इन स्विंग के बनने की वजह से मार्केट कहीं से फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देती है और कहीं फिर पूरा ही रिवर्स हो जाती है, ठीक है। अब करते हैं बात इंस्टीट्यूशनल स्विंग पॉइंट की। इंस्टीट्यूशनल स्विंग पॉइंट आप ऐसे भी देख सकते हैं कि आप ये विक को ऐसे ही इग्नोर कर दें, यानी सिर्फ बॉडीज को ले लें, यहाँ पे जिधर भी ये स्विंग बने हुए हैं सिर्फ बॉडीज ले लें, ये विक्स को छोड़ दें। और अगर आप इस तरह देखना चाहें तो ऐसे भी देख सकते हैं कि ये कैंडल के ऊपर क्लिक कर देंगे डबल, और फिर यहाँ से क्या कर देंगे, इन विक्स को गायब कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा कि अब हमारे पास ये स्विंग पॉइंट हो गए हैं, ये स्विंग हो गया, ये स्विंग हो गया, ये हो गया, ये स्विंग हो गया, ये स्विंग हो गया। अब ये इंस्टीट्यूशनल स्विंग पॉइंट है। इंस्टीट्यूशनल हम इसको इसलिए कहते हैं कि मार्केट हमेशा इन स्विंग पॉइंट्स को टारगेट करती है। अगर मार्केट ने बाय जाना है तो किसी स्विंग लो की लिक्विडिटी ले लेगी मार्केट और फिर बाय जाना स्टार्ट कर देगी। फिर अगर मार्केट ने सेल आना है तो किसी स्विंग हाई की लिक्विडिटी मार्केट लेगी, फिर सेल आना स्टार्ट करेगी। इसीलिए हमेशा मार्केट क्या करती है, स्विंग पॉइंट्स को उड़ाती रहती है, कभी बाय में उड़ाती है, कभी सेल में उड़ाती है, ब्रेक करती है, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखें, जितनी कैंडल्स इक्वल होंगी ये सारी क्या है, इधर सारी इक्वल कैंडल्स हैं, इसका मतलब है ये इक्वल हाईज हैं इधर। अब इक्वल हाईज हैं तो इसका मतलब है यहाँ सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी के ऊपर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। ये इक्वल लोज हैं तो इसका मतलब है यहाँ पे ज़्यादा लिक्विडिटी है। अब लिक्विडिटी मार्केट ने ली और कहाँ जाना स्टार्ट हो गई, बाय, ठीक है। कहाँ जाएगी, ये इक्वल हाइज की तरफ, ठीक है। अच्छा जी, और अब वैसे ही अगर सिर्फ एक स्विंग हाई पॉइंट हो तो भी हम इसको कहते हैं कि ये इक्वल हाइज है, क्योंकि ये दो कैंडल्स के तो इक्वल हाइज है ना। ये यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई है, दूसरी ओपन हुई है, तो ये भी एक हाई है कैंडल का और ये भी एक हाई है कैंडल का, तो ये दोनों क्या हो गई, इक्वल हाइज हो गई, जैसे ये इक्वल लोज हो गई। अब मार्केट ने यहाँ की लिक्विडिटी ली होगी, फिर मार्केट ने ऊपर जाना स्टार्ट किया होगा। अगर हम इनकी विक्स लेकर आए तो पॉसिबल है कि मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ली हो, ये ठीक है ना। मार्केट ने लिक्विडिटी ली और फिर बाय जाना स्टार्ट हो गई, ये भी इक्वल लोज थे यहाँ पे, तो इनकी भी लिक्विडिटी मार्केट ने ली है और फिर बाय जाना स्टार्ट हुई है, और इस कैंडल की भी ली है।
तो हम लिक्विडिटी के ऊपर तो फिर बात करेंगे अलग वीडियो में, लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि अगर स्विंग हाई बनता है तो मार्केट का मूड हो सकता है, ये बात समझनी है आपने कि मार्केट रिट्रेसमेंट या रिवर्सल कर सकती है। अगर स्विंग लो बनता है तो मार्केट रिट्रेसमेंट या रिवर्सल कर सकती है। अगर लो बनेगा तो मतलब बाय की तरफ जा सकती है, और अगर हाई बनेगा, स्विंग हाई बनेगा, तो मतलब सेल की तरफ जा सकती है। अच्छा, ये इंस्टीट्यूशनल स्विंग पॉइंट्स अगर हम देखें तो उनका और जो लाइन चार्ट होती है वो सेम बनता है। यानी अब हम एक लाइन इधर लगा देते हैं और एक इधर लगा देते हैं। इस वाले का कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको पता चले। ठीक है, ऐसे ही एक लाइन इधर लगा देते हैं, ये वाली हटा देते हैं। ठीक है, तो अब ये बॉडीज के साथ हो गई स्विंग पॉइंट वाली लाइन, और ये विक्स के साथ हो गई। तो अब हम लाइन चार्ट के मुताबिक देखते हैं यहाँ पे कि लाइन चार्ट में कैसे बन रही है। देखें, इंस्टीट्यूशनल स्विंग पॉइंट जो देख रहे होते हैं वो इस जगह को देख रहे होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास इस कैंडल यानी इस स्विंग पॉइंट की विक आ रही थी इधर तक, और इस स्विंग पॉइंट की विक आ रही थी इधर तक। लेकिन लाइन चार्ट या इंस्टीट्यूशनल स्विंग पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो कहाँ तक है, वो इधर तक है, रेड लाइन तक। और क्लासिक स्विंग पॉइंट कहाँ तक है, यहाँ तक और यहाँ तक जो दूसरा था। अब यहाँ पे मार्केट क्यों रिवर्स हुई है, क्योंकि यहाँ पे क्या थे, रिलेटिव इक्वल लोज। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल स्विंग पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या थे, रिलेटिव इक्वल लोज। मार्केट ने क्या किया, इनकी लिक्विडिटी ली और फिर बाय जाना स्टार्ट हो गई। अब हम कैंडल की तरफ आ जाते हैं, तो ये आप देखें, अब ये क्लासिक वाली लिक्विडिटी ली है और ये वीक वाली जो इक्वल लोज थे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि स्विंग हाई या स्विंग लो जिस भी टाइम फ्रेम में बनेगा उसी टाइम फ्रेम के मुताबिक पॉसिबल है कि वो रिज़ल्ट भी आपको देगा। यानी अगर आप डेली में देख रहे हैं तो डेली के मुताबिक आपका वो काम करेगा। अब वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। और अगर आप M1, M15, H1 किसी छोटे टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो उसके मुताबिक काम करेगा। तो कितना काम करेगा ये हम आगे बात करेंगे इसके ऊपर वीडियो में।